हम लोग माँ गंगा की पावन धारा को स्पर्श करने के लिए माँ गंगोत्री के पास पदयात्रा शुरू कर दिए हैं। बताने वाले बताते हैं कि 2 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी गई है। हालांकि इधर पार्किंग है मॉर्निंग से, सुबह से, कल से, परंतु हम लोग की गाड़ी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर रोक दी गई है। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे, परंतु सामने ही माँ गंगा का धाम दिखाई दे रहा है। और वो मैं बार बार आप सबको बोलता हूँ कि हिमालय का दर्शन करो, हिमालय का दर्शन करो, ये हिमखंडों को देखो, ये असली देव तत्व है। और दूरी दर्शन कितने श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने का रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ है। और साथ में बार बार वही बोलता हूँ, हिमालय है हमारा हमारा अच्छा शिव, हमारा साक्षात शिव हमारी साथ साथ। और उसकी जटाओं से बहने वाली गंगा की वाणी, निर्मल वाणी आपको सुनने को मिलेगी। तो छोटे छोटे वीडियो में जितना हो सकता है उतना मैं आप सबको दिखाता हूँ, आनंद लीजिए। दर्शन करिए माँ गंगा के पावन जलधारा का, और जो हिमालय से बहते हुए हमें निर्मल और पावन बनाती है। हम सब अपने पूर्वजों के असीम कृपा से, असीम पुण्यों से हम माँ गंगा के पावन जलधार के दर्शन कर रहे हैं। जैसे भागीरथी ने लंबे तपस्या के बाद गंगा को पृथ्वी पे उतारा, शिव की जटाओं से पृथ्वी पे उतारा, कुछ इसी प्रकार की तपस्या हो जाती है जब आप आते हैं माँ गंगोत्री के धाम में। कारण है कि जैसे आज की इस फास्ट युग में कोई व्यक्ति नियम, धर्म और सत्य का पालन करता हुआ यदि यहाँ पहुँच जाता है तो इस कलयुग में सबसे बड़ा तपस्या सत्य की तपस्या होती है। यदि आप तपस्या करते हुए सत्य और सबको सुख देते हुए माँ गंगा के इस पावन धाम तक पहुँचते हैं तो भागीरथी जैसे तपस्या किया था, कुछ वो तपस्या आपकी मानी जाएगी और आप अपने पूर्वजों को भी तृप्त करेंगे। ये देखिए, इतने सारे तपस्वी अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से, हो सकता है कुछ अलग राष्ट्रों से भी इधर को आए हों, परंतु सब तपस्या में रत हैं। और ये हमारे ये सोल्जर हैं जो लोगों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा सुविधा है। मैं ये माँ गंगा का ये निर्मल पावन जलधारा, सब लोग भक्त इसमें स्नान कर रहे हैं। अभी मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ और भाव विभोर हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने पूर्वजों के असीम पुण्य प्रताप का। मैं इन सभी श्रद्धालुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और इनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। इन्हें क्या कामना से यहाँ पे आए हैं, इन्हें क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात नहीं है, परंतु हमें मालूम है कि सभी के जो भी जीव यहाँ आता है उनके पूर्वज तर जाते हैं। आप पूजा करते हो या नहीं करते हो ये मायने नहीं रखता है। माँ गंगा के निर्मल धारा को छूते ही, इधर आपने माँ गंगा के निर्मल धारा को छुआ, उधर आज के आपके पूर्वज मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और ये माँ गंगा की निर्मल जल धारा बहती भई अनंत कर्मों में, अनंत जीवों तक आपकी ऊर्जाओं को प्रसारित करेगी। ये सब भक्त जाने अनजाने में क्या करते हैं मुझे नहीं ज्ञात है, परंतु मुझे मालूम है इनकी एक बूंद, गंगा की एक बूंद इन्हें पवित्र कर देगी। गंगा का ये वेग देखिए, इसमें हाथी भी खड़ा नहीं हो सकता है।
ये गंगा का निर्मल जलधारा, वेग, ऊर्जा को महसूस करिए और महसूस करिए जन सैलाव को, जो यहाँ पे माँ गंगा को छूने के लिए हजारों मीलों का सफर करके, तमाम सुखों का परित्याग करके भागीरथी की तरह चलते हुए माँ गंगा के जलधार को बस देखने, दर्शन करने, आचमन करने के लिए इतनी दूर से आ गए हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे पूरे बने हो तो मैं इतने देरों तक इतने भक्तों को देखते देखते आपका पाप खुद कट जाएगा। ये गंगा का पावन तीर्थ, पावन पुरोहित, पावन लोग जो इधर से लेके उधर तक हर तरफ फैले हुए हैं, ये इनका दर्शन करिए, इनको नमन करिए, इन्हें प्रेम करिए, इन्हें बार बार देखिए। और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा को महसूस करिए, हिमालय पर्वत को महसूस करिए, साक्षात शिव को महसूस करिए। मैं फिर से आपको दर्शन कराता हूँ। साक्षात भोलेनाथ की जय। हे भोले भंडारी, सबकी मनोकामना का पूर्ण करना। ये मैं हूँ, ये माँ गंगा है और ये साक्षात कैलाश पर्वत है। और यहाँ पे तमाम भक्तजन जो अपने पूर्वजों को तारने के लिए आए हुए हैं, उन सबका भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इधर माँ गंगा की मूर्ति है और साक्षात माँ गंगा यहाँ विराजमान है, जिसको छूने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप से आप कट जाएंगे। आप सब भी माँ गंगा के इस पावन धाम में आए। मैं तपस्या आपके लिए भी करता हूँ और अपने लिए भी करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी को, अपने सभी शुभ चिंतकों के साथ साथ अशुभ चिंतकों का। शुभ चिंतकों का रोल जीवन को बदलने में कम होता है, परंतु अशुभ चिंतकों का रोल जीवन को रूपांतरित करने में ज्यादा होता है। तो शुभ चिंतकों के साथ शुभ चिंतकों के धन्यवाद देने के साथ साथ आपको सदैव अशुभ चिंतकों का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं कामना करता हूँ मेरे सारे अशुभ चिंतकों को भी इस निर्मल पावन जलधार को देखने मात्र से शांति, आनंद का प्राप्ति हो। मैं आप सबके लिए बुड़की लगाऊंगा गंगा में। बुड़की लगाना संभव नहीं, पर गंगा का स्नान करूंगा आप सबके लिए। और मैं कामना करता हूँ मेरे सभी भक्त, सभी प्रेमी और उनके सभी पूर्वज जो किन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु हो गई हो, दुर्भिक्ष हो गया हो, किसी भी प्रकार के पाप से ग्रसित हो गए हो, उनको मुक्ति मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमस्ते रुद्रमन्य भवतोतैकवे नमः। बाहुब्रह्मदते नमः। नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव को नहलाओ, पहले मेरे शिव को नहलाओ। ओम शिव। और नाउ एकदम मानसियों का पानी है। पत्थर पकड़ के ना कहीं बह न जाए। वो रास्ता जय हो गंगा माँ, जय हो।
भैया भैया पानी दे दो भैया। अरे अंकल थोड़ा सा हटो ना, थोड़ा हटो। अरे हटो अंकल, अरे इधर आ जाओ, साइड में जाओ। गंगा को साक्षी मान के और इस पावन तीर्थ में जहाँ भागीरथी ने लंबे तपस्या के बाद माँ गंगा को पृथ्वी पे अपने पूर्वजों के लिए उतारा, उसी तीर्थ में मैं उनका नाम आज से गंगा सागर होगा, उसको अपने परिवार में शामिल करता हूँ। देखिए, हम यात्रा करते करते गंगोत्री धाम में आ गए और ये माँ गंगा का पावन मंदिर है, जिसे भागीरथी ने तपस्या करने के अखंड तपस्या करने के बाद लाया था। आगे। और ये लंबी लाइन लगी है माँ भागीरथी के, माँ गंगा के दर्शन करने के। और ये इसका प्रांगण है, पूरा प्रांगण का दर्शन आप भी करिए घर बैठे बैठे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा का आवाहन करते हुए शिव और इधर भागीरथी तपस्या में रत माँ गंगा को बुलाते हुए, जहाँ माँ गंगा शिव की जटाओं में फंस गई है। ये पर्वत को देखो ना, ये पर्वत शिव की जटाएं हैं और इन्हीं जटाओं पे हिमखंड गिरते हैं, वो पिघल पिघल के बूंद बूंद होके गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती है। कितना सुंदर महिमा है भगवान के घर का।